कॉम्प्लेक्स हमने कल लास्ट क्लास थी तो थ्योरी पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया है। तो मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमें अपने आप ध्यान रखनी चाहिए कि मैथ्स में सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होना है। 50% रोल होता है थ्योरी का, 50% रोल होता है क्वेश्चंस का। विदाउट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं होना है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो साथ रहना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये इनका जो क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, अलग अलग जो टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं उसमें ग्रुप में जाना, ग्रुप में जाके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइल है, तो उसमें आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे थ्योरी के और क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो आपको सम निकालना है। n इक्वल टू क्या ले लिया, 1 से लेकर 30 तक लिया, आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर n। तो भाई समेशन है, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते क्या, ये लिखा समेशन n इक्वल्स टू 1 से 13 आयोटा की पावर n समेशन 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। अब देखो n 1 से लेके 13 तक गया है तो टर्म कितनी बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, समेशन का मतलब पहले इसका जो आगे वाला है ना, इसका मतलब है, मैं पहले इसका बता दूं। इसका मतलब पहले आयोटा की पावर क्या हुई 1, यहाँ n1 लिखा, फिर आयोटा की पावर 2 हुई, फिर ऐसे करके आयोटा की पावर 3 हुई, डैश 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 आयोटा की पावर क्या हुई 13 हुई। ये किसका मतलब है, ये आपके इसका फर्स्ट का मतलब है इसका। और सेकंड का वापस क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और फिर आयोटा देखो क्योंकि 1 रखने से पावर n प्लस 1 है, 2 हो गया, 3 डैश 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 आयोटा की पावर क्या हो गया 14 हो गया, क्योंकि n 13 रखा तो क्या हो गया 14। आपको पता है, तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था, हमने आयोटा के बारे में चीजें पढ़ी थी। अब वहाँ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयोटा का बस इतना ही रोल है, आयोटा क्या होता है x प्लस आयोटा वाई आयोटा रूट, बट वहाँ नहीं है। देखो हर एक चीज की वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन वहां से आ गया है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, सारी प्रूफ कर रखी है। तो यहाँ टर्म कितनी है 13 टर्म है, तो आपने आयोटा की पावर 12 तक हो गया वो 0 हो गया, और आयोटा की पावर 13 क्या होती है, आयोटा की पावर भाई 4n प्लस 1, तो 13 को लिख दो 12 पर प्लस 1, आयोटा की पावर 12 हो जाएगी 1, आयोटा बच जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, आपने कितनी टर्म 12 टर्म्स का सम हो जाएगा क्या 0, फिर लास्ट टर्म बच जाएगी कौन सी, आयोटा की पावर 14, ये भी 13 है 2 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो फिर आयोटा की पावर 14 क्या है, आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि 14 को लिख दो आयोटा की पावर 12 प्लस 2, 12 का हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आपका आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा -1 सेकंड ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चंस का पोर्शन होता है वो हमेशा थ्योरी से ही कवर होता है, ये टाइप है, ध्यान रखना। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाना चाहता हूँ। ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, बता रखा है। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, ई की पावर आयोटा थीटा और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और यहाँ से क्या हो गया 2 कॉस थीटा, ठीक है। और पहले से मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों को ऐड करा, ये आया नहीं आया, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा, ये आपका हो गया 2 कॉस थीटा। तो जब आपका ये हो x, मतलब सेम वैल्यू, जैसे ये x हो, ये 1 अपॉन एक्स हो, ये भाई ये भी तो x है, तो इसकी वैल्यू 2 कॉस थीटा समझ लेना। तो यहाँ जो थीटा होता है वहां, जैसे अब देखो सीधा क्वेश्चन से लिंक करता है, यहाँ लिखा हुआ a प्लस 1 अपॉन ए क्या लिया हुआ है 2 कॉस अल्फा दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी e की पावर आयोटा अल्फा। क्यों, जब यहाँ थीटा है तो e की पावर आयोटा थीटा, ये और ये इक्वल है, समझ में आया नहीं आया वहां से, इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो सीधा ये देखते आपको पता चल जाना चाहिए a की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा अल्फा है। अब मुझे बता दो वैसे क्या लिखा हुआ है, b प्लस 1 अपॉन बी लिखा हुआ है, b प्लस 1 अपॉन बी लिखा हुआ है, वो क्या है 2 कॉस बीटा है। यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा बीटा हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपका मामला बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको पहले a डॉट b क्या होगा, e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा बीटा, बेस सेम हो तो पावर
ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और 1/AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। भाई यही हुआ ना, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर नेगेटिव हो गई। आपको पूछा है भाई AB प्लस 1/AB, ये पूछा है, तो AB आपका क्या हो गया, e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। और आपको पता है वापिस यही हो गया, cos आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 cos, और यहाँ जो एंगल होगा वो हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos एंड वेरी गुड अल्फा प्लस बीटा, दैट्स योर आंसर। तो सीधा ध्यान रखना, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हुआ है, a प्लस 1/a क्या 2 cos अल्फा हो तो a की वैल्यू क्या होती है e की पावर आयोटा अल्फा, ये इसका मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। एग्जैक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है। अब इसको मैं थ्योरी से क्या कर रहा हूँ, इसमें बस एक फॉर्मूले का है, तो क्वेश्चंस की अलग से थ्योरी होती है, ये भी लिखना प्रॉपर। अब देखो आपका सेकंड हो गया, फिर थर्ड सीधा ही आंसर है 0, क्योंकि देखो थर्ड देखो क्वेश्चन सीधा, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अपन को टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। 1 माइनस आयोटा है, इसकी पावर n है, और ये 2 की पावर n है, और सीधा ही हमें पता चल रहा है आंसर क्या है। देखो 1 दे रखा, 2 दे रखा, 0 दे रखा, नन ऑफ दीज दे, अपन को पता है आंसर क्या है 0 है। क्यों 1 रख दिया, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा की पावर 1, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसमें इमेजिनरी पोर्शन है, यहाँ 1 रखा तो ये तो रियल है, रियल और कॉम्प्लेक्स इक्वल कैसे हो सकता है, इज दैट क्लियर। और दूसरा 2 ले लिया, 2 लेने से भी इसमें आयोटा रह रहा है, और इसमें ये समझ गए, इधर इमेजिनरी नंबर इधर रियल नंबर कैसे इक्वल हो सकता है। 0 तो आपको पता है किसी भी वैल्यू क्या 1 आएगा, सीधा पता चल रहा है। अब और एक तरीके से दोनों नंबर इक्वल है, तो उनका मॉड्यूलस भी क्या होगा, इक्वल होगा, और 2 की पावर n का मॉड्यूलस तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n ही हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, n कुछ भी हो एक पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, भले -1 होना 2 क्या 1/2 पॉजिटिव है, -3 होना क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे अब इसका मॉड्यूलस लेते हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आपको पता है z की पावर n का यहाँ लगेगा मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस z उसकी पावर n भी हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना ना, आपको भाई z की पावर n का क्या लो आप मॉड्यूलस लो, और सीधा मॉड्यूलस लेके बाद में z की पावर n करो, इट्स द सेम थिंग। अब देखो यहाँ पे फिर इसको अपन करते हैं 1 माइनस आयोटा, इसका पहले ले लिया मॉड्यूलस, फिर निकाल लेते हैं n, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसका क्या होगा बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ से फिर इसमें क्या करा, आपको ये पढ़ रखा है, भले z की पावर n करके उसका क्या लो, उसका मॉड्यूलस लो, और मॉड्यूलस z की पावर n करो, एक ही चीज है। तो आपने क्या करना है, पहले इसका मॉड्यूलस लेना है, और मॉड्यूलस तो आपको लेना आता है, इसका लिख दूं क्या सीधा √2 और n, क्यों भाई आपको पता है ना x प्लस आयोटा y होता है जो आपका z होता है, और मॉड्यूलस z का फॉर्मूला होता है √x² + y², सारी बहुत बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ हो गया 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर यहाँ 1/2 है, मल्टीप्लाई करके n/2, और ये 2 की पावर n, ये एक ही केस में इक्वल होगा, वो क्या n की वैल्यू क्या है 0, समझ गए ना, बाकी तो कैसे होगा। अब आपका थर्ड हो गया है, फोर्थ देखो, फोर्थ इज ऑल्सो सो इजी। फोर्थ में आपके गिवन क्या है, गिवन है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, आपको दे रखा है z-4 है, वो छोटा होगा किससे, z-2 से। तो पहले मॉड्यूलस का देखो थोड़ा सा क्विक होना है, अब z की जगह आप लिख सकते हो क्या x प्लस आयोटा y, फिर x-4 प्लस आयोटा y, तो सीधा लिख दिया x-4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके यहाँ भी रूट है क्योंकि इसका फॉर्मूला, और इधर भी क्या होगा x यहाँ -2 हो जाएगा, क्यों z है x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट हो गया x-2, इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा y, और ये क्या हो गया y का स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर क्या माइनस का 8x + 16, और यहाँ से माइनस का 4x + 4, क्या करा भाई हमने y² कैंसिल कर दिया,
और इसका स्क्वायर करोगे ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, फिर 2a भी करोगे ना तो 8x मिलेगा, और यहाँ 2a भी करोगे तो -4x मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 4। हाँ ये इज दैट क्लियर? तो यहाँ से फिर 8x को उधर भेजा तो क्या मिला, 4x मिला, इसको इधर भेजा 12 है, तो यहाँ से यहाँ क्या मिल गया, तो मतलब है x है वो 4 से क्या होना चाहिए, क्या, हाँ सॉरी 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब आपके ऑप्शन हो गया 4th सही है। x का मतलब होता है z का रियल पार्ट, ठीक है, वो एक ही बात है, तो आपका 4th ऑप्शन सही हो गया, कर लेते हैं ना एग्जाम में। अब देखो 5th है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ दे क्या रखा है, दे रखा है मल्टीप्लाई में दे रखा है, इंपॉर्टेंट लगा दो, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, a3 प्लस आयोटा b3, ये फिक्स पैटर्न है, ठीक है, an प्लस आयोटा bn इक्वल्स टू दे रखा है कैपिटल A आयोटा कैपिटल B, यही दे रखा है। और नीचे अब अपन को देखना है, ये आपका फिक्स दिया हुआ होगा, फिर ये जो tan इनवर्स का पूछे उससे पता चलना है अपन को कैसे क्या करना है। tan इनवर्स मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है उससे आर्गुमेंट से, ठीक है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स y अपॉन, तो सारी चीजें देखो, पहला tan इनवर्स b1 अपॉन a1 पूछ रहा है, तो इसका आर्गुमेंट इसका आर्गुमेंट, समझ रहे हो ना, तो दोनों सेम है, तो अपन दोनों का क्या ले लो, आर्गुमेंट, ये और ये तो इक्वल है ना, तो भाई आर्गुमेंट ले लो दोनों का। भाई मेरी बात समझे या नहीं, तो इन दोनों का क्या ले लिया, आर्गुमेंट ले लिया। तो आर्गुमेंट आपको पता है z1 प्लस z2 क्या होता है बताओ, आर्गुमेंट z1 डॉट z2 डॉट z3 डैश डैश, बिल्कुल सही, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 डैश 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 आर्गुमेंट ऑफ zn सबको, तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ a1 प्लस आयोटा b1, फिर आर्गुमेंट ऑफ a2 प्लस आयोटा b2, फिर यहाँ डैश 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 और आर्गुमेंट ऑफ an प्लस आयोटा bn हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो इसका वापस आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b1 अपॉन a1, इसका हो जाएगा tan इनवर्स b2 अपॉन a2 डैश डैश डैश, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स bn अपॉन an, यही अपन को पूछा है, इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। समझ में आया नहीं आया? ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट इसलिए पिक करा क्योंकि tan इनवर्स दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट लगा ना उस पर। 6th वाला बहुत सिंपल है, अब देखो 6 वाला क्या है, z1 और z2, तो मुझे बताओ मॉड्यूलस z1 क्या हो जाएगा, √10, और मॉड्यूलस z2 क्या हो जाएगा, √2, गुड, और z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, वेरी गुड, √8। तो आपको सामने ही दिख रहा है भाई, इससे इन दोनों का सम ज्यादा ही है ना, क्योंकि z1 ही इससे ज्यादा हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th, बिल्कुल सही। अब देखो 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, z1 माइनस, देखो यहाँ एक इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, z-1 और z+1 है, ठीक है, इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट है ही नहीं, यहाँ आपने लिख दिया a लिख दिया और आयोटा लिख दिया, ठीक है, प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है ये। अब अपन का टारगेट क्या है, और साथ में चलो ठीक है, अपन का टारगेट है यहां सिर्फ z बचा दो। अपन को क्या बोला है, ये दे रखा है प्योरली इमेजनरी है, यहां सिर्फ z बचा दो, क्योंकि जो आंसर है ना उसमें सिर्फ मॉड्यूलस z के बारे में डिस्कस करा है, तो अपन को निकालना क्या है, मॉड्यूलस z निकालना है। तो मॉड्यूलस के लिए z लेके दोनों साइड मॉड्यूलस लेंगे या नहीं लेंगे।
अब यहाँ थोड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको यहाँ बता दूं। देखो, यदि आपने ये लिखा 1/2 और यहाँ लिखा हुआ है 2/4, दोनों इक्वल है। यदि मैंने ऊपर इन दोनों को ऐड कर दिया 1 + 3 कर दिया, और ऊपर इन दोनों को ऐड कर दिया 2 + 4 कर दिया, मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैंने इसको और इसको ऐड करा, इसको और इसको ऐड करा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं तुम्हें। और क्या, सॉरी 1 + 2 करा। एक मिनट, एग्जैक्टली मुझे ये समझाना, मॉड्यूलस माइनस करना है तो माइनस कर दो। मुझे यहाँ से एक चीज़ आपको समझानी है, यहाँ माइनस कर दो। माइनस करने से जेड, नहीं प्लस ही करना पड़ेगा, सॉरी नीचे कर देंगे माइनस, जेड बचाना है। प्लस इसको और नीचे वाले को ऐड करोगे जेड बच जाएगा, जेड हटाना है मतलब माइनस करो। माइनस कर दिया, जैसे 2 माइनस, नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। 2 - 1 और ये हो गया 4 - 1। तो इसमें भी दोनों इक्वल ही रहेंगे, क्यों? ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 1, ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया 2। समझ गए ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? यदि ए बी और ये सी और डी इक्वल है ना, तो a + b और b - a, c + d और d सॉरी क्या, हाँ एक मिनट आगे लिया ना, तो d ये इक्वल ही होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरी बात समझ में आई ना तुम्हें? और देख लो, आपको एग्जांपल समझा दिया। तो ऊपर ऐड इसलिए करा क्योंकि भाई जो ऑप्शन है ना, उसमें किसकी बात हो रही है, मॉड्यूलस z की बात हो रही है। तो ओवरऑल अपना टारगेट, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया, 2z हो गया। फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो z + 1 माइनस, तो यहाँ 2 मिल जाएगा। समझ गए ना? इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, z + 1 - z, ये +2 हो गया। और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a आयोटा +1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 - a आयोटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, अपन को मॉड्यूलस z ही निकालना है। वो क्या हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस दोनों का सेम ही है। क्या हो, a² + 1 का रूट, a² + 1 का रूट। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें? फर्स्ट। इजी था या नहीं था? इजी था, बट ये चीजें समझना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप है ना, इसमें इसको ऐड भी कर सकते हो, a + c कर सकते हो, b + d कर सकते हो, ऊपर वाले को ऐड भी कर सकते हो। इससे जो रेशियो है ना, वो सेम ही रहता है, तो बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है। अब अगर 8 वाला तो सीधा ही आंसर हो जाएगा इसका, तो 0 करवा रखा है क्लास में। यदि किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के, मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, यदि किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो z1 + z1 z2 z3, तो z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 z2 z3 और z1 z3 = 0 होती है। इसका प्रूफ कैसे करा था? एक मैंने ट्रायंगल बना के प्रूफ करा था, दूसरा करा था z2 को लिया था ओमेगा z1 और z3 को लिया था ओमेगा स्क्वायर z1 से प्रूफ भी करा था। ये प्रॉपर्टी आपको आती है। तो इसने क्या बोला है कि z1 की वैल्यू z1 ही है, z2 की वैल्यू z2 ही है, बस उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की z3 की वैल्यू 0 दे दी। और तो 0 रखने से क्या, ये बचा और ये बचा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी z3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 तो होगा। ऐसा क्लियर ना? तो बस यही चीज है। फिर इसका फर्स्ट हो गया। 9th क्या है? 9th वाला क्लास में हो रखा है, ठीक है, ये आपका इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 9th वाला क्लास में नहीं करवाया क्या? 9th वाला प्रॉपर्टी मैंने क्लास में बता दी है। ए, मैं बता देता हूं फिर भी, a z1 माइनस b z2 है, उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस यहां आपका हो जाएगा b z1 प्लस a z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। आपको याद हो तो मॉड्यूलस इसको क्या लिख सकते हैं, z बार, एक ही चीज है भाई। मॉड्यूलस z क्या होता है, √x² + y² स्क्वायर करो, और z1 और उसके कॉन्जुगेट का भी सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, मैंने बताई थी आपको। तो इसको वापस लिख दिया। एक तो लिखा a z1 माइनस b z2, दूसरा a z1 माइनस b z2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा।
और Z1 प्लस Z2 के ऊपर मॉडुलस आएगा तो आपको पता है Z1 का, ये भी करवा रखा है, प्लस दूसरा आपका BZ1 AZ2 और यहाँ पे BZ1 का मॉडुलस AZ2 का मॉडुलस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर Z1 मॉड्यूलस, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस b स्क्वायर और Z2 मॉड्यूलस, क्या हो जाएगा? Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब वापस यहां से एक और बनेगा, एक तो बनेगा माइनस का ABZ2 और वो बनेगा यहाँ पे प्लस का ABZ2। ये आपका एक मैं बता दूंगा Z1 का। चलो पहले इनका फर्स्ट देखते हैं। इसका हो गया b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखो Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉडुलस Z1 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे a और ये Z2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। अब यहाँ फ्री में क्या बनेगा? a b Z1 का मॉडुलस और यहाँ ये नेगेटिव का बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ फिर देखो Z1 और Z2 का मॉडुलस कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, तो ये प्लस का बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आपका ये है, इसमें क्या बन रहा है? Z1 का मॉडुलस, तो ये हो गया, ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर हो गया, यहाँ से Z1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर यहाँ रहा मॉडुलस Z का स्क्वायर और वैसे ही वापस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? Z2 का स्क्वायर। फिर पूरे को बाहर ले। समझ में आया नहीं है? करवा रखा है ये एग्जैक्टली यही मैंने करवा रखा है आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखो वापस इफ 10 देखो अल्फा एंड बीटा बी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको बहुत अच्छे से बता रखा है यूनिटी के क्यूब रूट क्या होते हैं, बोलो? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 रियल है और ओमेगा वाले क्या है? दोनों इमेजिनरी है। तो ये बोल रहा है अल्फा और बीटा क्या है? दोनों इमेजिनरी है। तो मतलब अल्फा को क्या ले लिया? ओमेगा। बीटा को क्या ले लिया? ओमेगा स्क्वायर। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पुट करा तो अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगी? ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? ओमेगा की पावर 8 है, 8 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2, 6 ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ अल्फा इनवर्स मतलब 1 अपॉन अल्फा, उसकी वैल्यू ओमेगा है और 1 अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि बीटा की पावर क्या है? -1। तो यहाँ देखो ओमेगा क्यूब 1 है, तो मिला क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये आपका 10 था। 11 क्या है? आयोटा की पावर 4 जल्दी बता दो क्या है? 1 है। आयोटा की पावर 9 क्या है? आयोटा है। और आयोटा की पावर 16 क्या है? 16 है। 12 1, ठीक है, 1 ही है ना भाई। आयोटा की पावर 4 होती है, 1 होती है, तो इसको मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ये न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ 2 है और यहाँ -1 हो गया आयोटा की पावर 8 का। और आयोटा की पावर 10 का क्या हो गया? 10 का हो गया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 8 प्लस 2 लिखा, 10 को लिख दिया 8 प्लस 2, आयोटा की पावर 8 1 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर बच गया। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको भी क्या लिख दिया? -1। और फिर यहाँ पे आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गए, माइनस आयोटा बचा है। माइनस आयोटा में ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आयोटा स्क्वायर, वो -1 करके सेटल कर देगा। तो यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2 आयोटा। ए की वैल्यू आपके हो गई ये और बी की वैल्यू हो गई आपकी ये। थर्ड ऑप्शन बहुत इजी है, ये 12 वाला मैं नहीं करवा रहा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ई की पावर आयोटा अल्फा। बी की वैल्यू क्या दे रखी है? ई की पावर आयोटा बीटा, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है? ई की पावर आयोटा गामा। तो ए बी और सी क्या हो जाएगा? ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 1 अपॉन, ये साथ में चलो ऐड कर दिया, 1 अपॉन ए बी सी, वो क्या हो जाएगा? इसका ही नेगेटिव, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस ये सारा प्लस आयोटा साइन ये सारा, उसमें साइन वाला नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव, तो 2 कॉस आपका आंसर आ जाएगा सीधा।
2 cos, वो सेम ही है देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट्स योर आंसर। इजंट इट इजी? अब देखो आप मुझे बता दो 13 का आई थिंक थर्ड है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब देखो पहले इसमें जब भी आर्ग्यूमेंट निकालना हो, रियल पार्ट को रियल अलग करो, इमेजिनरी को अलग करो। तो रियल मुझे बताओ कितना है, √3 - 1, रियल पार्ट हो गया √3 - 1 और 2√2, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया √3 + 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस √3 + 1 हो गया, अपॉन क्या हो गया 2√2 हो गया। दिस इज विच पार्ट, रियल, दिस इज इमेजिनरी। सीधा ही बता दो ये किसकी वैल्यू है, ये sin 75 की वैल्यू, और ये आपके cos 75 मतलब 5π/12, π/12 कितना होता है, 15 होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट क्लियर ना? तो सीधा बता दो कितना हो जाएगा इसका आर्गुमेंट, 75। आर्गुमेंट होता क्या है भाई, इसको यदि ये लिख दिया cos 5π/12 प्लस आयोटा sin 5π/12, तो सीधा यही तो एंगल होता है आर्गुमेंट, तो ये आ गया। और ये भी मैंने करवाई हुई है ये चीजें, इसका प्रूफ कैसे करा था बताओ, 45 को लिख नहीं सकते क्या, 30 से इसका प्रूफ भी हो जाएगा। और चलो ठीक है, फिर भी तो मानो सर नहीं करेंगे ऐसे, तो चलो कोई नहीं, tan इनवर्स y/x करोगे ना, नीचे से में ऊपर बन जाएगा √3 + 1, और ये क्या हो जाएगा √3 - 1, फिर यहाँ से आप √3 को और कॉमन ले लो, तो यहाँ से मिल गया tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 - 1.1/√3। तो आपको ये दिख रहा है कौन सा एंगल है, ये 1 को लिख सकते हो tan 45 डिग्री, और इसको लिख सकते हो tan, बोलो 30 डिग्री। तो फिर यहाँ क्या हो गया, tan इनवर्स, अंदर फॉर्मूला मिला है tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री का, क्योंकि tan समझ रहे हो ना, tan A tan B अपॉन 1 - tan A tan B, तो फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 75 डिग्री वैसे आंसर हो गया 5π/12। दोनों तरीके से बता दिया आपको, विच एवर यू प्रिफर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया 13, हो गया 14 वाला। तो देखो मैंने आपको बता रखा है, एक तो जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था इसका प्रूफ याद रखना। ए का फॉर्मूला था मॉड्यूलस z + x/2 का रूट, बी का फॉर्मूला था मॉड्यूलस z - x/2, तो वैसे भी हो जाएगा ये, और दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था, जब यहाँ ये आपका दे रखा है, जैसे x + आयोटा y दे रखा है, तो ये प्लस माइनस प्लस आयोटा b लिखना होता है उसको, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड से चलाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था a की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस z + x/2, और b की वैल्यू होती है मॉड्यूलस, अच्छे से पूरा प्रॉपर प्रूफ करा था, मॉड्यूलस z - x/2। यू रिमेम्बर दिस? बट आपको मैंने एक क्लास में फिर शॉर्ट ट्रिक बता दी थी, अपन को जैसे ये करना है 7, वैसे सीधा ही इसका आंसर आ जाना चाहिए था, पर मैं बता देता हूँ वापस। इसको लिख दिया जैसे प्लस यहाँ पे लिखा प्लस माइनस a + आयोटा b, ठीक है, अपन को a और b निकालना है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो यहाँ से हो गया माइनस, ये 24 है आई गेस, करवाया हुआ है दिस क्वेश्चन, आई थिंक मैंने क्लास में सिमिलर क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ a² - b² हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, क्यों होगा a² + b², इसका स्क्वायर करोगे ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ से देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल कर दो, a² - b² यदि -7 आ रहा है, और 2ab, तो 2ab 24 है, तो ab क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बस दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। अब ऑप्शन चेक करो, देखो एक है ना, यहाँ प्लस होता है तो बीच में भी प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है तो बीच में प्लस होता है, मतलब चारों ऑप्शन में बीच में प्लस है, मतलब ये चारों ऑप्शन सुटेबल है, ठीक है। अब दूसरी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? बी ए से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? बी ए से बड़ा है। तो यहां से मतलब आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ए बड़ा है बी से, और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब है ए और बी का सम प्लस का 12 होना चाहिए और साथ में बी ए से बड़ा होना चाहिए, तो सीधा ऑप्शन कौन सा गया आपका? फर्स्ट गया। एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का 16 हुआ, 9 माइनस 16 क्या? माइनस का 7 आ रहा है, मतलब ये सही है। और ए डॉट बी भी क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। तो इट मीन्स आपके कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? कौन सा? फर्स्ट। समझ में आया नहीं आया? अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 4 आयोटा और एक आयोटा दे रखा है और ये 2 आयोटा दे रखा है, ये क्या है? देखो पहले इनको लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 पॉइंट दे दिए तो उनमें बोल दिया भाई हो सकता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हो या क्या हो, तो सबसे पहले उनको लिखो। तो ये लिख लिया आपने। पहला लिखा 1 प्लस 4 आयोटा, दूसरा लिखा आयोटा और -2 -5 आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस 10 आयोटा। तो देखो ये यहां से ध्यान से देखोगे ना, आपको ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें आपको याद तो देखो डिस्टेंस निकाल लो, ये ए मान लो ये बी, तो यहां से x2 माइनस इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस। मैं अलग अलग सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे एक चीज और एक होता है इसमें, आप ये भी चीज चेक कर सकते हो कि आप क्या करो, इसका स्लोप निकालो। लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? ये पॉइंट ए समझ लिया, ये बी समझ लिया, तो ए बी का स्लोप निकालो। तो क्या होगा? Z2 माइनस Z1 अपॉन एक्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसका स्लोप करोगे तो 4 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? 3, और 1 माइनस 0, तो ये 3 आ रहा है। फिर आप इन दोनों का स्लोप निकालो, तो किसको आगे रखे किसको पीछे? भले 5 को रख दो, तो 5 माइनस 1, इसमें से y2 माइनस y2, और ये आपका -2 माइनस 0। देखो इसका भी ये देखो 3 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और आप इन दोनों का निकालो, इन दोनों का भी देखो 10 माइनस 5, तो ऊपर क्या रहा? 10 से -5 करा तो 15, और 15 अपॉन फिर क्या हो जाएगा? 10 से माइनस करा ना, 3 माइनस माइनस, ये प्लस का 5 हो गया, तो देखो इसका भी 3 आ रहा है। सबका स्लोप सेम है, ठीक है। फिर एक बात और, इसका और इसका चेक कर लो, इसका और इसका। तो यहां से देखो 10 माइनस 4 करा तो 6 हुआ, ये देखो इसका भी 3 आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो भले कोई भी दो लो, सबका स्लोप सेम आ रहा है। देखो स्लोप सेम का क्या मतलब हो गया? दो लाइन का मतलब दोनों एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रही है, और हर एक का सेम आए मतलब ये लाइन क्या है? कोलिनियर है सारी एक पॉइंट में, इसीलिए इनका स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दूसरा आप है ना थोड़ा बहुत इनका हिंट ग्राफ से भी ले सकते हो, जो क्वेश्चन है ना उनका हिंट आप ग्राफ से लोगे तो खैर वो तो इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, सीधा ही हो जाएगा। यहाँ आयोटा, आयोटा मतलब यहाँ है, और दूसरा -2 -5 आयोटा, -2 मतलब 1 2 और 5 आयोटा यहाँ तक नीचे आ जाओ, और 1 प्लस 4 आयोटा, ये 1 हो गया, ये 4 आयोटा यहाँ कहीं, और फिर आ गया 3 10, तो ये देखो ये। इज दैट क्लियर ना? तो ये आपके कोलिनियर भी है, और यहाँ पे अब आ जाओ आप 16 पे। Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, अब देखो यदि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कंडीशन हो, तो यहाँ एक वर्ड ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, उसमें Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 दोनों का सेम ही होगा, तो 0 आ जाएगा। पर यहाँ आर्ग्यूमेंट वर्ड है नहीं, हमें सिंपल सा Z1 अपॉन Z2 निकालना है। तो देखो कैसे करें बताओ? सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहां से आपको इक्वल देखा है, तो अपन Z1 को ले लेते हैं, Z1 को ले लेते हैं x1 आयोटा y1, और Z2 को ले लिया x2 आयोटा y2। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस हो जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 और y2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x1 प्लस y1 का स्क्वायर
और x2 प्लस y2 का स्क्वायर। समझ गए ना, ये बात हुई। एक सेकेंड, हाँ पहले क्या, हाँ ठीक है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर कर लिया, दोनों को ऐड करा, x1 और x2 हो गए, आयोटा y1 प्लस y2 हो गए, उसका स्क्वायर करा, ठीक है हट गया, और इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको फिर करो, इसका ओपन करो ब्रैकेट, तो यहाँ से x1 स्क्वायर x, ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, y1 स्क्वायर y2 सारे कैंसिल हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इधर भी बन रहे हैं, इधर बनेगा 2x1 x2 और इधर बनेगा क्या 2y1 y2, और इधर क्या बनेगा, यहां बनेगा 2x1 y1 और यहां क्या बनेगा 2x2 y2 बनेगा। इज दैट क्लियर? और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका मिलेगा x1 x2 प्लस y1 y2, और यहां से x1 y1 प्लस x2 y2 हो जाएगा। एक सेकेंड, अपन क्या करते हैं, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, शिट, मुझे ये करनी ही नहीं चाहिए थी चीज़ें, पहले जो निकालना है वो देखना है अपन को, z1 z2 निकालना। एक बार z1 z2 को वैल्यू निकालते हैं पहले। z1 z2 क्या होता है, z1 को लिया क्या x1 और आयोटा y1 लिया है, और z2 को क्या लिया है x2 और आयोटा y2 लिया है। आपको पता है इसमें सबसे पहले इसका नीचे से ही हटाना होता है, तो इसका मतलब x2 माइनस आयोटा y2 और x2 माइनस आयोटा y2, समझ गए ना। और तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x2, एक सेकेंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, और हाँ ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x1 x2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x1 x2, इधर यहाँ से प्लस y1 y2 हो जाएगा जो रियल पार्ट होगा, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पे आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट वाला क्या आ जाएगा, सारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा x1 x2 और y1 y2। और यहाँ अपन ने लिया है, अब इसकी बात रही z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करा, फिर उसका मॉड्यूलस लिया, तो आपका यही आएगा, और उसमें पहले मॉड्यूलस, ये गड़बड़ हो गया ना, ये है मैंने सोचा होगा, ठीक है, समझ में आया ना भाई। आपको पता है z1 प्लस z2 है, उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या है, मॉड्यूलस z1 स्क्वायर मॉड्यूलस z2 स्क्वायर। देखो z1 का क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा x1 स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, ये इसका मॉड्यूलस तो ये है, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, फिर यहाँ से कैंसिल होके ये जो एक्स्ट्रा वाली टर्म बच जाएगी, ये मतलब यहाँ वाला पोर्शन जीरो। तो समझ गए ना, तो z1 और z2 जब निकालोगे ना तो ये पोर्शन आपका जीरो आ जाएगा, और आयोटा के साथ में ही मिलेगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इस शक्ल में आर्गुमेंट का, बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखना, जो मैंने सर क्लास में करवाया था, क्योंकि कोलिनियर होते हैं ऐसे पॉइंट। अब देखो अब बात करते हैं किसकी, 17 वाला सीधा बताओ, अभी कल परसों ही हुआ था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सेकंड, आपको पता है जो आर्गुमेंट कांस्टेंट हो, ये आपको मैंने करवा ही दिया था, एकदम सेम ही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, या शायद वहाँ एंगल चेंज करवाओ, पूरा सॉल्व करके हमने करा था, tan इनवर्स वाला यही तो था, x प्लस आयोटा y पूरा सॉल्व करके करा था भाई, याद है या नहीं है। आर्गुमेंट लिया था इसको x प्लस आयोटा वाई, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई बनेगा नीचे x प्लस 1, और फिर आर्गुमेंट ऊपर वाले का माइनस आर्गुमेंट नीचे वाले का, फिर उसको tan इनवर्स में लिया था, फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया था, फिर tan इनवर्स को उधर भेजा था, उधर भेज के फिर एक सर्किल की इक्वेशन मिलेगी जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, अकेला x मिलेगा अकेला y मिलेगा, पूरा सॉल्व कर सकते हो, पर नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि मैंने वो एग्जाम्पल के हिसाब से तुम्हें सॉल्व कराया था, बाकी सीधा आंसर है सर्कल। अब मुझे बता दो 18 क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 है, लीस्ट 2 है, दोनों का करवा रखे।
आपको दे रखा है 18, मॉड्यूलस जेड की वैल्यू क्या है, 1 1 से छोटी है, और पूछा क्या है, जेड माइनस 3 आपको पूछा है। तो आपको पता है, ये पता है ना, जेड माइनस 3 है, या समझ लिया जेड वन माइनस जेड टू है। तो वो हमेशा किससे बड़ा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मॉड्यूलस जेड वन प्लस मॉड्यूलस जेड टू होती है। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू होती है इसके मॉड्यूलस का, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव लेना है, या फिर यहाँ डिफरेंस हटा दो तो इनका मॉड्यूलस का मॉड्यूलस एक ही बात। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, जेड माइनस 3 निकालना है। तो जेड माइनस 3 का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी, यहाँ से मॉड्यूलस जेड और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3, और लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड्यूलस जेड और यहाँ माइनस मॉड्यूलस 3 हो जाएगा, उसका ले लेंगे। तो यहाँ अब इसकी वैल्यू 1 और 1 से छोटी, अब अपने ऊपर है। अब यहाँ 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, पर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 1 लोगे, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये मैक्सिमम होगा तो -2 मिलेगा, उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। बाकी यदि 1/2 लेते हैं ना तो 2.5 मिलता, जो इससे बड़ा होता। अपन को सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, याद है ना ये क्वेश्चन क्लास में करा था। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था क्लास में। ये आपने बना दिया सर्कल, z = 1, मतलब एक रेडियस से सर्कल बना दिया। z माइनस यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये पॉइंट है ना, मैंने कहा आप 3 पॉइंट यहाँ डिनोट कर दो। ये क्या है 3,0 भाई, z माइनस ये z1 है, इसको यहाँ डिनोट कर दिया। अब z इस सर्कल में कहीं आ सकता है, तो लीस्ट में z यहाँ आएगा, जो कि क्या है 2 है, और सबसे बड़ी z की वैल्यू यहाँ से लेके फिर यहाँ तक हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आया ना, क्योंकि ये 2 और ये 2। इज दैट क्लियर? z माइनस 3 क्या लाइन है, उसका एक पॉइंट है z और दूसरा पॉइंट है 3। इज दैट क्लियर? लाइन कैसे निकालते हैं, z1 माइनस z2 तो निकालते हैं। इज दैट क्लियर ना? क्लास में हुआ था ये क्वेश्चन। अब मुझे बता दो जल्दी से 19। नाइनटीन क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। देखो सीधा कर रहा हूं मैं, 4n है मतलब सीधा 1 हो गया, आयोटा की पावर 4n 1 है, सारी चीजें लिखवा रखी है तुम्हारे। और माइनस आयोटा की पावर 8n माइनस 3, तो माइनस आयोटा की पावर भी 8n है, वो भी 1 ही होगा। फिर माइनस आयोटा की पावर यहाँ क्या है माइनस का 3, तो एक तो आप माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है। फिर आयोटा की पावर जब -3 होती है उसमें क्या मिलता है, प्लस का आयोटा मिलता है। भाई आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर -3 होता है प्लस है। इज दैट क्लियर? और एक वो माइनस निकाल दिया है पहले ही मैंने, क्योंकि आयोटा की पावर -3 ना, मैंने यूं सोचा इसको लिखेंगे 1 आयोटा क्यूब हो जाएगा। समझ लो, नीचे वाला माइनस होगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया पहले। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, माइनस आयोटा की पावर 12n, 12n हटा दो, माइनस आयोटा की पावर -1 है, तो एक आपने माइनस हटा दिया, और एक आयोटा की पावर -1 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। भाई आयोटा की पावर -1 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। और दूसरा वो 16n हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 1 ही बना देगा। तो आपका आ गया -2 आयोटा, और यहाँ रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे ना, मतलब आयोटा +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे मिल जाएगा 2, माइनस का 2 मिलेगा, सॉरी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। चलो ठीक है, यहाँ से ये क्या करा है, माइनस का 2 आयोटा हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे रैशनलाइज करोगे ना आयोटा स्क्वायर, ये भी आपको -2 ही मिलेगा। भाई रैशनलाइज करोगे ना, इससे आयोटा +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 को माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये रैशनलाइज वाला ऊपर, तो -2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, और यहाँ क्या हो गया -1 प्लस आयोटा, दैट्स योर आंसर।
एक मिनट, वी हैव मेड मिस्टेक समवेयर। देखो एक बार वापस चेक करते हैं। अब 4n पहले आपका आयोटा क्यूब, फिर हुआ आपका माइनस आयोटा की पावर हो गई यहाँ माइनस का 3, फिर यहाँ नीचे हो गया माइनस आयोटा की पावर क्या हो गई -1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और यहाँ एक नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा सीधा बाहर, और आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -3 क्या होती है, प्लस आयोटा होती है। ठीक है, अब यहाँ एक माइनस आ जाएगा बाहर पहले, और आयोटा की पावर माइनस आयोटा क्या होता है, प्लस आयोटा होता है, तो यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा। या एक बार 1 माइनस आयोटा, फिर आयोटा और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस आयोटा हो गया यहाँ पे, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये +1 होगा ना भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ +1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो और रैशनलाइज उल्टा होगा फिर। ठीक है, यहाँ ये आपका आंसर -2 आयोटा हो गया, और यहाँ आयोटा +1 है, तो इसको रैशनलाइज के लिए आयोटा -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आयोटा -1 से करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ -2 मिल जाएगा, और यहाँ आपका -2 से 2 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा -1, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आप आ जाओ 12 वाला। 12 क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपको मैंने पढ़ाई थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इफ यू रिमेंबर। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, उसमें मैंने बताया था यदि सर्कल z मॉड्यूलस z इक्वल टू r हो तो रेडियस होती है 0,0, और सॉरी रेडियस होती है r, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और z माइनस z0 हो उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं z0 और रेडियस होती है r। चलो पहले सर्किल बनाओ यहाँ पे। कौन सा गया क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसको मैं ढंग से लिखूं तो देखो आप लिख सकते हो, z को लिखो x प्लस आयोटा y, तो ये x प्लस 2 हो गया, और y का हो जाएगा y माइनस 2 का आयोटा, फिर उसका मॉड्यूलस। ठीक है, मैं आपको इक्वल्स टू 4 है, मतलब ये देखो आपको मैं बता रखा है z माइनस z0 होता है इक्वल्स टू r होता है उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट। यहाँ z0 समझ लिया क्या, h प्लस आयोटा k होता है, तो यहाँ z माइनस x माइनस h, x माइनस h और आयोटा y माइनस k, यही हो जाएगा, और उसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू r। तो यहाँ से सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है ना वो हो जाएंगे h कोमा k हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ के क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस करो तो यहाँ h आ जाएगा आपका, h कोमा k क्या होगा -2 और +2। समझ में आ रहा है ना भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ माइनस फॉर्मूले में है, तो यहाँ -2 हो जाएगा h, और k क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब देखो 1 2 2 हो गया आपका ये, और यहाँ पे +2, यहाँ से आपका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा। अब सेंटर यहाँ बनेगा तो ट्राइंगल की रेडियस कितनी है ओवरऑल, ट्राइंगल की रेडियस है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बनेगा, इतना बड़ा। ठीक है, और अंदर दूसरा ट्राइंगल क्या दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल दे रखा है आपका मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 1, तो ये तो अंदर इतना ही बनेगा, तो एक ट्राइंगल पूरा ही दूसरे के अंदर है, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये जहां दोनों ये सर्किल है ना, सॉल्यूशन मतलब जो इसमें भी सेटिस्फाई करे इसमें भी सेटिस्फाई करे, तो जहां ये दोनों काट देते हैं ना, तो काटने वाले एक पॉइंट पे सिर्फ टच करता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, दो जगह काटता तो दो सॉल्यूशन होते, पर पूरा अंदर है दूसरे के। इसको आप है ना बिना डायग्राम बनाए भी समझ सकते हो। डायग्राम बनाए ऐसे, एक सर्किल का सेंटर लो, दूसरे सर्किल का सेंटर लो, उन दोनों में डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से उसको बोलो C1 C2। C1 C2 कैसे निकलती है डिस्टेंस, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट सीधे यहाँ से दिख रहे हैं -2,2 और उसके क्या है 0, तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, तो √8 हो जाएगा।
√8 हो रहा है ना। तो यहां से आपको पता चला दोनों के जो सेंटर की डिस्टेंस है वो क्या है, √8 है। और आपको पहले वाले की रेडियस क्या है, 4 है, और दूसरे वाले की रेडियस क्या है, 1 है। तो सीधा ही चला, पता चल गया, थोड़ा बहुत तो पता ही है ना कहाँ बन रहा है। तो यहाँ से समझ लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो √8 है, और √8 में समझ लिया और ऐड कर दिया, ठीक है, √8 में छोटे वाले की रेडियस और ऐड कर दी, ये लो, तो भी वो इसकी बड़े वाले की रेडियस तक नहीं पहुंच रही, वो इतनी ही पहुंच रही है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये आप सीधा ही दिख रहा है, 4 के बराबर थोड़ी पहुंच रहा है। √8 क्या होता है, 2√2, एक C1 C2 एक मिनट, C1 C2 आ गया √8, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ +1। √8 की वैल्यू होती है 2√2, 2√2 की वैल्यू होती है आपके 2, और ये 1.4, तो यहाँ से 2 हो गया, 0.4 मतलब आपका 1 से कम, तो 2.8 समझ लो। इसमें 1 ऐड करा तो ये कम ही गया है, और समझ गए ना, 4 से कम। इज दैट क्लियर? मतलब पूरा ट्राइंगल एक दूसरे के अंदर है, C1 C2 है वो पूरा। मेरी बात समझ में आई ना? अब यहां से आपका ये भी हो गया सॉल्व, मतलब नो सॉल्यूशंस। 21 सेम क्वेश्चन वापस आया। मैंने क्या कहा, tan इनवर्स नहीं है, इस बार किसकी बात हुई है, A1² और B1² की। वो किस में करते हैं बताओ, मॉड्यूलस जब निकालते हैं। Z1 Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 होता है, ध्यान रखना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ और रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न का। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है A1 आयोटा B1 A2 आयोटा B2 डैश डैश AN आयोटा BN, ये इक्वल दे रखा है A आयोटा B। अब देखो पूछा क्या है, A² + B², फिर उसमें वापस दोनों का, फिर उन सब का प्रोडक्ट पूछा है। तो आप यदि इसका मॉड्यूलस लोगे, ठीक है, ये सेम है दोनों, मतलब इसका लो एक ही बात है। आपको पता है मॉड्यूलस लेते हैं ना, तो पहले इस वाले का मॉड्यूलस अलग, इसका मॉड्यूलस अलग, इसका मॉड्यूलस अलग, तो यहाँ पर A2²। भाई आप यहाँ लिख दो ना फॉर्मूला, Z1 Z2 Zn क्या होता है इसका मॉड्यूलस, Z1 Z2, समझ गए ना। तो यहाँ से फिर क्या होगा, इसका मॉड्यूलस सबका अलग अलग, तो इसके ऊपर रूट लगेगा, पर मैं वो स्क्वायर हटा दूंगा, तो यहाँ पे B1² है, और यहाँ क्या हो जाएगा A2² और B2², वो इसका मॉड्यूलस है, ठीक है। और ऐसे करके AN² + BN² है, सबके ऊपर रूट है। इधर भी क्या हो जाएगा, A² + B² के ऊपर रूट है, फिर दोनों को स्क्वायर रूट कर दिया तो यहाँ से हट जाएगा, आंसर आ जाएगा A² + B²। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईजी है या नहीं है? अब देखो नेक्स्ट आ गया आपका 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22। अच्छा मतलब एक चीज इसकी सोचने की है, ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यदि आपको e⁴ A + आयोटा b हो जाए, क्या हो जाए, e⁴ A + आयोटा b हो जाए, तो उसका मॉड्यूलस हमेशा e⁴ A ही होता है। क्यों होता है ये यहाँ बता देता हूँ भाई। ये एक तो आप फॉर्मूला ध्यान रखना, ये ठीक है। अब देखो e⁴ आयोटा A + आयोटा b है, उसको क्या लिख सकते हो, a b सेम हो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ से e⁴ A कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो मॉड्यूलस से, और e⁴ आयोटा b को लिख सकते हो क्या, cos b आयोटा sin b, और मॉड्यूलस का क्या मतलब है, cos² b + sin², वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना यहाँ पे? तो e⁴ A + आयोटा b होता है, उसका मॉड्यूलस क्या होता है, e⁴ A होता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बीएससी फाइनल ईयर में, जिसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 22, बट ये ध्यान रखना ये चीज, 22 फिर क्वेश्चन आपका हो गया z = यहाँ r e⁴ आयोटा थीटा है, तो मॉड्यूलस निकालना है, तो e⁴ आयोटा, और z की वैल्यू क्या दे रखी है, r e⁴ आयोटा थीटा है, e⁴ आयोटा थीटा है,
तो यहाँ लिख दिया ई की पावर आयोटा और आर, और देखो अब यहाँ से ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू लिख दो, तो कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा हो गया। तो इसका पूरा मॉड्यूलस निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, और एक यहाँ हो जाएगा प्लस आयोटा आर कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो सीधा इसका मॉड्यूलस निकालोगे ना, तो ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, समझ गया ना, क्योंकि ये आपका ए है और वो क्या हो गया, आयोटा बी हो गया यहाँ के प्रोसेस से। तो आपका ई की पावर ए आंसर हो जाएगा सीधा। कौन सा ऑप्शन है, विच ऑप्शन, थर्ड, ठीक है। 23 बताओ, आपको दे रखा है जेड, हर एक ए आई की वैल्यू क्या है, वो 1 से कंफर्म छोटी है, और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अपन को इसकी वैल्यू पूछिए। अब आपको पता है लैम्डा 1 a1 कहाँ गया, हाँ हियर इट इज, लैम्डा 1 a1 लैम्डा 2 a2 डैश 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 लैम्डा n an है, ये पक्का छोटा होगा लैम्डा 1 a1 लैम्डा लैम्डा 2 a2 डैश डैश। अब इसमें आपको पता है यदि आपने लिखा है लैम्डा 1 a1 लिखा है, तो इसकी जगह मॉड्यूलस लैम्डा 1 ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपने ये करा लैम्डा 1 a1 लैम्डा 2 a2 सब करा। अब यहाँ a1 की जगह देखो, a1 की जगह a1 से क्या कर दिया अपन ने, बड़ा ले लिया। देखो a1 की वैल्यू कंफर्म 1 से छोटी है, कंफर्म 1 से छोटी है, a1 a2 सब की 1 से छोटी है, मैं इनकी वैल्यू 1 1 लिख रहा हूँ, मतलब ग्रेटेस्ट से भी बड़ी से बड़ी। तो इससे ये साइन इक्वल टू हट जाएगा, क्योंकि इसकी पक्का 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू इससे ही बड़ी ले ली। तो यहाँ फिर क्या बच जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश डैश लैम्डा n मिल गया, और ये इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर इनकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, तुम्हें पता है क्या है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये तो इसके ऊपर ये मॉड्यूलस लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगता है, तभी तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये तो बेचारा जैसे अकेला एक्स है, ये हाँ यहाँ तक सही है, यहाँ अब देख समझ गए ना। तो इन सब की जगह वैल्यू बड़ी ले ली है इससे, तो साइन ये हो गया और इस सब की वैल्यू 1 आ गई। आपको पूछा है ये, तो ये पक्का कम होगा 1 से, तो लेस देन 1 इज आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन समझ में आया नहीं आया। अब आ गए 24 में। 24 क्या है, सीधा ही बता दो, आर्ग्यूमेंट सेम होता है सारा, मैंने बताया था, फेमस क्वेश्चन यही है। 23 का मैंने बताया ना, जब Z1 प्लस Z2 का सबका कंबाइंड मॉड्यूलस हो तो उनका आर्ग्यूमेंट सेम होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। कोलिनियर होते हैं ना सारे, तो आर्ग्यूमेंट सेम ही हो गया सबका। फिर 25 आज के लिए बहुत है, 25 कर लेते हैं लास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं भाई, 25 यहाँ से z है वो पक्का किससे छोटा है, 1/2 से। तो पूछा है प्लस आयोटा और आयोटा z है, ये पक्का बड़ा होगा किससे, इसके मॉड्यूलस से और इसके मॉड्यूलस से। तो ये आपको लिख दिया z3 आयोटा z3 के मॉड्यूलस से और प्लस आयोटा z के मॉड्यूलस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। और आप इसको, ये पक्का बड़ा होगा किससे, ये इसकी जगह और इससे बड़ा, ये z3 और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा z3 से हो जाएगा, और यहाँ ये है, ये मतलब मैंने इसकी जगह इससे इक्वल टू साइन आएगा, क्योंकि ये भी यहाँ इक्वल टू और बड़ा होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है ना, तो ये साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ प्लस क्या हो गया, देखो आयोटा z का और z का मॉड्यूलस सेम ही होता है, यू नो दिस, मैंने बता रखा है, z का उसके कॉन्जुगेट का माइनस z का आयोटा z का सबका क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी z3 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ इसका फिर लिख देते हैं आयोटा z। तो यहाँ कितना है, 1/2 z का है, तो आपको पता है क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, आज ही क्लास में लिखाया था। तो इसका हो गया 1/8, इसका भी आयोटा z3 का, या समझ गए ना, z3 का सेम ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8 और इसका 1/2, ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ 1/2, ये दे रखा है 1/2 से कंफर्म छोटा दे रखा है, तो मतलब फिर एक साइन हो जाएगा ये
इसकी जगह इससे कंफर्म बढ़ा, तो यहाँ एलसीएम ले लिया आपने 8, 1 + 1 + 4, तो यहाँ 6/8 हो गया, तो मतलब 3/4 थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। बाकी